हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो विष्णु शर्मा हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है यह आपका उज्जैन में लगता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो तापमान की एसआई इकाई जो है यह आपका केल्विन होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, असम, मध्य आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो कामाख्या मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है?
सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। LIC का मुख्यालय मुंबई में है और LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में की गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो देश का लौह पुरुष है जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है यह राणा प्रताप यानी पूरा नाम महाराणा प्रताप से संबंधित है। यानी चेतक जो घोड़ा था यह महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवध के नवाब। अवध के जो नवाब थे वह क्या कहलाते थे? तो नवाब वजीर कहलाते थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है यह आपका रायगढ़ में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो अंतिम मुगल सम्राट थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जो द्वितीय थे यह अंतिम मुगल सम्राट थे। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह आपका फारसी थी। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह क्या थी? तो फारसी थी। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो वाराणसी शहर जो है यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सम्राट अशोक
किसके उत्तराधिकारी थे? सही जवाब क्या होगा? तो सम्राट अशोक जो थे यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था यह क्या था? तो सिद्धार्थ था। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था सिद्धार्थ था। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह आपका सामवेद से लिया गया है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुखौटा नृत्य का जो संबंध है यह किस नृत्य शैली से है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कथकली। मुखौटा नृत्य का जो संबंध है यह आपका कथकली नृत्य शैली से है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो ओणम जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल। ओणम जो है यह केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था, यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है यह आपका दिल्ली में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह दिल्ली में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह आपका सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बीजापुर। राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसे शाहजहां ने बनवाया था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व आदिवासी दिवस जो है यह हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है।
विश्व आदिवासी दिवस। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट आंसर क्या होगा? तो टीपू सुल्तान जो था यह कहाँ का शासक था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वह संस्कृत थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।